हेलो माय 6th क्लास डियर स्टूडेंट्स। ये है हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 3। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 22 पे आ जाइए। हमारा टॉपिक है नीटिंग। नीटिंग का मतलब क्या होता है? बुनाई, बुनती। जो जैसे कि स्वेटर्स वगैरह बुने होते हैं वो होती है नीटिंग प्रोसेस के द्वारा वो तैयार किए जाते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? आपने कभी नोटिस किया है कि जो स्वेटर्स होते हैं वो कैसे बुने होते हैं? इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। नीटिंग में क्या होता है, एक ही थ्रेड को लिया जाता है और उससे ही एक कपड़े का जो पीस है वो बनाया जाता है। जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हो 3.14, एक ही थ्रेड को लिया गया है और उससे ही उसकी बुनती जो है वो की गई है एंड एक पीस ऑफ फैब्रिक का, क्लॉथ का जो है बनाया गया है। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? आपकी जो सॉक्स या जुराबें हैं, क्या आपने फटी हुई जुराबों के किसी एक पेयर में से कोई एक धागा, उसका जान जो है निकाल कर देखा है कि वो अपने आप ही सारी उधड़नी शुरू हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? What happens? Single yarn gets pulled out continues as the fabric gets अनरेवल्ड। जब हम उसका एक सिंगल थ्रेड ही निकालते हैं तो वो सारा कंटिन्यूसली दिड़ना जो शुरू हो जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग मटेरियल्स आर मेड knitted fibers फैब्रिक्स। सॉक्स लाइक अदर बहुत सारे और कपड़े जो होते हैं जो निटिंग प्रोसेस के द्वारा बुने जाते हैं। निटिंग इज़ डन विद हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन्स। जो निटिंग की जो प्रोसेस है वो बाय हैंड्स भी की जाती है एंड मशीन्स पे भी की जाती है। मीन्स कि अगर आपने आपका वर्क जो है वो थोड़ा है तो आप बाय हैंड से भी निटिंग की प्रोसेस जो है आप कर सकते हो, बुनती आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बहुत लार्ज स्केल पे बुनती करनी है, लार्ज स्केल पे हमने स्वेटर्स वगैरह बुनने हैं तो वहाँ पे मशीन्स का यूज़ किया जाता है। ये मशीन जो होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है। आगे स्टूडेंट्स आप आ जाओ पेज नंबर 23 पे। वीपिंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। जो वीपिंग की या निटिंग की प्रोसेसेस होती है, टेक्निक्स है जो दोनों ही, वो डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक बनाने में यूज़ होती है। डिफरेंट तरह के कपड़े बनाने में इनका यूज़ होता है। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। ये बहुत सारे कपड़ों की वैरायटी बनाने में यूज़ होती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। मीन्स की जो क्लोथिंग मटेरियल है उसका क्या इतिहास है, उसकी हिस्ट्री क्या है, अभी हम थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम फॉर क्लोथिंग? आप इस चीज़ के बारे में जान के हैरान होंगे कि जो पुराने लोग थे वो उस टाइम पे, पुराने टाइम पे अपने आप को छुपाने के लिए, अपने बॉडी को ढकने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे? It appears that in those times people used to use the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves। मीन्स कि उस टाइम के जो पीपल्स थे वो बार्क क्या होती है, जैसे दरख्त होते हैं उनके जो छिलके होते हैं उनको बोला जाता है बार्क। एंड उनके जो बड़े बड़े लीव्स होते थे ट्रीज़ के, उनको यूज़ किया जाता था। एनिमल्स की स्किन को यूज़ किया जाता था, एनिमल्स के फर्स को यूज़ किया जाता था, उनके बालों को यूज़ किया जाता था अपने आप को कवर करने के लिए। स्टूडेंट्स, आप फ़ोन पे एक पिक देख रहे हो, ये होते हैं
बार्क यानी कि जो पेड़ों के छिलके होते हैं, पुराने टाइम में लोग इन्हें भी यूज़ करते थे अपनी बॉडी को ढकने के लिए। अभी उसके आगे देखो, आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव ट्विन्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। मीन्स कि जब लोगों ने एग्रीकल्चर कम्युनिटी में जाना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर वो खेती करने लग गए, तब उन्होंने इस चीज़ को जाना कि ट्विन्स एंड ग्रासेस से उन्होंने मैट बनाने शुरू किए, बास्केट्स टोकरी वगैरह बनानी शुरू की। विंस एनिमल्स फ्रीज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर टू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। उन्होंने एनिमल्स के हेयर्स वगैरह को ट्विस्ट करके ऐसे उनको वीव यानी कि बुनना शुरू किया। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स made out of cotton that grew in the region near the river गंगा। मीन्स कि गंगा रिवर के आले दुआले जैसे जो कॉटन जो ग्रो करती थी, बड़ी हो जाती थी, वो उनसे ही फैब्रिक जो थे वो बना के उनको बुन के पहनते थे। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। जो फ्लैक्स है वो भी क्या एक प्लांट है जो हमें नेचुरल फाइबर जो देता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जो रिवर के आले दुआले जैसे फ्लैक्स, कॉटन एंड नील, इनकी जो खेती थी वो लोग करने लगे थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उन दिनों में उन्हें स्टिचिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं आती थी उन्हें। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। वो लोग क्या करते थे, जैसे लीव्स वगैरह होते थे उनको ऐसे ही अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के को छुपाने के लिए वो ऐसे ही उन लीव्स को चिपका लेते थे अपनी बॉडी के साथ। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। बहुत डिफरेंट वे के साथ वो उन लीव्स वगैरह को अपनी बॉडी के साथ चिपकाते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीइंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स। जब एक छोटी सी सुई की नीडल की इन्वेंशन हुई तो उसके बाद उन्होंने स्टिचिंग करनी शुरू की एंड उनसे कपड़े बनाने शुरू किए। स्ट्रेच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। इस इन्वेंशन के बाद में स्टिचिंग के वे जो थे बहुत डिफरेंट वेरिएशन जो थी उनकी क्लोथिंग में, उनके कपड़े स्टिच करने में जो आगे आगे होने लगी। बट is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched pieces of fabric। बट ये कोई अमेजिंग बात नहीं थी क्योंकि आज भी जो साड़ीज़, धोती, लुंगी और टर्बन जो होते हैं उन्हें अनस्टिच करके ही लोग पहनते हैं। Now, just as there is a large variety in food eaten all over a country, a large variety exists also in fabric and clothing items। मीन्स कि जैसे जैसे खाने वाली वेराइटीज़ जो है हमारी कंट्री में ऑल ओवर बढ़ने लगी, वैसे ही वेराइटीज़ एग्जिस्ट होने लगी कपड़ों के मामले में, और उनकी क्लोथिंग आइटम्स जो हैं वो भी बढ़ने लगी। तो इस चैप्टर में ऑल ओवर प्रोसेस क्या है फाइबर टू फैब्रिक की। कॉटन को पहले रोल किया जाता है, उसके बाद उसकी गिनिंग होती है, गिनिंग के बाद उससे फाइबर की फॉर्मेशन होती है, देन स्पिनिंग की जाती है। उसकी स्पिनिंग के बाद यान को यानी कि थ्रेड को 2 टाइप से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है निटिंग के द्वारा भी उससे कपड़ा बनाया जा सकता है, और एक है विविंग के द्वारा भी उससे कपड़ा जो है वो बनाया जा सकता है। मीन्स कि जहाँ से हम निटिंग एंड विविंग दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ करके कपड़ा बना सकते हैं। इसी के साथ 7th क्लास स्टूडेंट्स हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3
फाइबर टू फैब्रिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम इसके कीवर्ड्स की भी प्रॉपरली रिटर्न में एंड डिस्कशन में वीडियो बनाएं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम कीवर्ड्स की अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।